सुन ले पाकिस्तान, हम तेरे बाप हैं। अगर तू हमारी बहनों का सिंदूर पे हाथ डालने की कोशिश करेगा तो हम तेरे को मिटा देंगे। पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुस्तान से मुंह की खाई है और भारत ऐसे ही उसको मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। पाकिस्तान के चक्के छुड़ा दिए, टुकड़े टुकड़े होंगे उनके। अब तो उनका पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। हम वो सिंदूर नहीं लौटा सकते अपनी बहनों का जो हमसे दूर हो गया, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान का घमंड चकनाचूर हो गया। यूं ही नहीं कि उसने हार अपनी मान ली, अब वो हमारे सेना के सामने मजबूर हो गए। जयचंद नहीं शामिल होते पर पार्टी में तो बहनों का सिंदूर नहीं जाता कश्मीरी घाटी में। पाकिस्तान फिर कोई हरकत करेगा उसके घर में घुस के मारेंगे। हमारा पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, भारतीय सेना के साथ खड़ा है। जिस तरीके से सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान के घर में घुस कर मारा, क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी ने जो किया है आज तक किसी ने नहीं किया है। हमें तो इतना पता है जो मोदी जी कर देंगे और जो योगी जी कर देंगे, हिंदुस्तान में अभी तक कोई भी नहीं कर सकता। जो जितने भी लोग रह गए, जो मोदी जी ने आज पूरे भारतीय के मन में सिर्फ देश दिख रहा है। हमें अपनी भारत सरकार पे बहुत गर्व है, अपनी सेना पे बहुत गर्व है। पाकिस्तान फिर कोई हरकत करेगा उसके घर में घुस के मारेंगे, घुसा के मारेंगे घर में। लेकिन भारत माता की जय। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये मौका छोड़ दिया गया है ट्रम्प के दबाव में, अमेरिका के दबाव में ये सीज फायर का समझौता किया गया। लेकिन अगर ये समझौता नहीं होता तो आज पीओके हमारा होता। विपक्ष का कोई और काम नहीं है, वो घटिया राजनीति करना चाहता है। वो इस समय पे भी अपनी भारत सरकार के साथ नहीं है। विपक्ष को अपनी राजनीति से मतलब है, उन्हें भारतीय सेना से कोई मतलब नहीं है। हमारा पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, भारतीय सेना के साथ खड़ा है। तिरंगा यात्रा का क्या उद्देश्य है? भाई सभी हमारे वीर जवान जो हैं उनके उत्साहित करने के लिए और अपने देश की जो जितना उन्होंने सुरक्षा किया है और करते आ रहे हैं, और पूरे विश्व को हम लोग सुनना चाहते हैं, पूरे विश्व से कि देखो भारत देश कितना एकता है में। सभी एकता को लेकर के चलना है और उनकी श्रद्धांजलि जो हमारे वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जो वीर जवान हमारे, उनकी श्रद्धांजलि के लिए भी हम लोग अर्पित हैं। और उसके बाद में हम लोग सभी लोग मिलकर के एकत्रित होकर के पूरे उल्लास के साथ में भारत माता की जयकारा लगा के रैली निकाल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में कितना जोश है, एक बार चिल्ला के बता। इतनी ज़्यादा जोश है कि पूरे विश्व देख रहा है और सुन रहा है और समझ रहा है, और देखते देखते उन लोगों की हवा निकल रही है कि भारत कितना आगे बढ़ रहा है। भारतीय सेना के सम्मान में क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप? देखिए, हम लोग हिंदुस्तान और भारत के होने के गर्व है जो हमारी सेना पाकिस्तान का धूल चूल कर दिया है और एक भी अटक नहीं कर पाए। हो उठते उठते वहीं के वहीं गिरा दिए। ये हमें गर्व है भारतीय सेना पे और माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी पे। जो काम आज ने कराया, जो 56 इंच का सीना जो लोग बोलते थे, उन्हें अब की बार दिखा दिया। हमारी भारतीय सेना ने 56 इंच के सीना को साबित करवा दिए। उनका सारे विमान, सारे आतंकवादी का गढ़ और सब जगह चुन चुन कर उनको धूल चल कर दिए है। उन्हें गिड़गिड़ाता नहीं आदमी के सामने तो हम लोग ध्वंस कर देते, पाकिस्तान पूरा ध्वंस हो जाता। इतना सब कुछ के बाद भी पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो क्या ये गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। कोई जश्न नहीं है, उनको खाने को पैसा नहीं है, भीख मांग रहा है वो अमेरिका के आगे जाकर, और जब भारत में आके भीख मांग रहा है। लड़ाई उन्होंने रोकवाया है हाथ जोड़ के। हम लोग ने भारतीय सेना पे हमें गर्व है और जैसे प्रधानमंत्री ऐसे आगे काम करते रहे, भारतीय सेना को मजबूत करे। खुला छूट दे दिया भारतीय सेना को, बोला आप जगह डिसाइड करिए और जगह डिसाइड आपको खुद करिए और अटक भी आप करिए, कोई ऑर्डर आपको पूरा खुलेआम है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये खुला छूट दे दिया था। देखिए अब पोस्टर और बैनर्स के सहारे भी ये तिरंगा यात्रा में दिखाया जा रहा है कि इंडिया विल डिफीट टेररिज्म, यानी आतंकवाद को भारत नहीं सहेगा और हर मोर्चे पर आतंकवाद को ध्वस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी भारतीय सेना हो, वो लगातार तत्पर है और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देशों को घर में घुसकर मारने की साहस रखती है। तिरंगा यात्रा निकालने का मकसद एक है कि पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि राष्ट्र भारत देश के जितने भी नागरिक हैं एक हो चुके हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। और मैं अपने माध्यम से पाकिस्तान को चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ, अब भी समझ जाओ, होश में आ जाओ। नहीं तो पाकिस्तान का एक एक नागरिक अगर समझ गया और
सबसे पहले मैं सम्मान देना चाहूँगा जो हमारे राष्ट्र के नायक के रूप में काम करने वाले जो बॉर्डर पे जो जवान हैं हमारे, उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते समस्त देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों का मेहनत रंग ला रहा है। कहीं न कहीं हमारे सेना पाकिस्तान के ऊपर हावी है और आजीवन हावी रहेगा। पूरे भारतीय सेना के सम्मान में तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और भारतीय सेना के सम्मान में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरीके से सफलता हुई और भारतीय सेना के सम्मान में जो ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे? अब भारत की बेटियों ने दिखाया पराक्रम अपना और पाकिस्तान को धूल चटा दी। अब भारत के जो बेटे हैं उनकी बारी है इसको दुनिया के नक्शे से मिटाने की, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवाद पाकिस्तान फैलाता है, इस आतंकवाद को जड़ से ही ख़त्म करना है। इसलिए हम सब ने तिरंगा उठा लिया है और भारत की आन बान शान दोनों बेटियां जिस तरीके से उन्होंने अपना काम किया है और भारत का नाम रोशन किया है, उसी तरीके से हम आह्वान करते हैं सभी भारतीय लोगों से भी और मुस्लिमों से खास तौर से कि आप देश की सीमा पर जिस तरीके से आतंकवाद पनपता है उसको जड़ से मिटाने के लिए हुंकार भर दें। जिस तरीके से सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, क्या कहना चाहेंगे? और जो मुस्लिम समाज में तरीके की जोश है, क्या कहना चाहेंगे अपने समाज की ओर से? देश के इस वक्त पूरे मुस्लिम समाज के लोग अपने देश के साथ है और मोदी जी के साथ है। जिस तरह हम लोग एक नारा लगाते हैं कि अपने देश के लिए जान दे भी देंगे और जान ले भी लेंगे, जिस तरह हमारे देश के मुस्लिम समाज के बेटी ने किया और भाई ने किया है, जान दिया भी है और जान लिया भी है, उसी तरह हम सब मुस्लिम समाज के लोग हमेशा अपने देश के साथ है। अगर वक्त आएगा तो बॉर्डर पे जाकर जान देंगे भी और जान लेंगे भी दुश्मन को। जो असामाजिक तत्व ये मैसेज देना चाहते हैं, ये धारणा बनाते हैं कि हमारे देश में जो कि आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के समर्थन में हमेशा से रहता है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान को, सुन ले पाकिस्तान, हम तेरे बाप हैं। अगर तू हमारी बहनों का सिंदूर पे हाथ डालने की कोशिश करेगा तो हम तेरे को मिटा देंगे और अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मोदी जी ने कह दिया है और सेना ने ये दिखा दिया है कि 72 घंटे के अंदर वो घुटनों पे आकर दुनिया में भीख मांग रहा है जान के अपनी, और जो अपने गोद में आका बैठा रखे थे उन आकाओं को भी हम कहना चाहते हैं कि आतंकवाद बंद कर दो, नहीं तो हम आपको नष्ट कर देंगे और दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटा देंगे। ये देश का मुसलमान कहता है। बॉर्डर पे जो भी उन्होंने किया 22 तारीख को धर्म पूज करके, ये उन्होंने बहुत गलत किया। उसका हम जो है बहुत कठोर निंदा करते हैं और हम अपने मुस्लिम भाई हैं, हम लोग हैं, अपने भारत देश के साथ हैं और हमारे मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो इस तिरंगा यात्रा में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस तिरंगा यात्रा से पाकिस्तान को आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुस्तान से मुंह की खाई है और उसके बाद फिर वो उठ के कोशिश करता है हमें डराने की, लेकिन कभी ये संभव हो ही नहीं सकता। वो उसका सपना ही है और भारत ऐसे ही उसको मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। देखिए, जिस तरीके से भारतीय सेना घर में घुसकर पाकिस्तान को मारी है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई उनको, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और क्या बोल सकती हूँ मैं इसके आगे। भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपना पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। जिस तरीके से सेना ने अपना शौर्य दिखाया और ऑपरेशन सिंदूर की इतनी बड़ी सफलता, विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है, लेकिन जो सेना ने शौर्य दिखाया और ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता हुई, क्या कहेंगे? हम बहुत खुश हैं अपनी सेना से, अपने देश के प्रधानमंत्री से, और उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो बहुत सही था। और आगे भी अगर कोई ऐसे सीज फायर होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी सेना। उसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद है उस सेना का, अपनी का। तिरंगा यात्रा से क्या मैसेज आना चाहिए आज पाकिस्तान में? पाकिस्तान में ये कि हमारी जो सेना है, हमें उन पे प्राउड है, अपनी सेना पे,
कि उन्होंने जैसे वहाँ जाके मतलब उन लोगों को फोड़ा है, तो हम बहुत गर्व करते हैं। भारतवासी होने का हमें बहुत गर्व है और हमें अपनी सेना पे बहुत प्राउड है। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि कह रहे हैं कि अभी और कुछ होना चाहिए था, ये बहुत जल्दबाजी हो गया। उन लोगों को पता नहीं है, उनके बच्चे जब रहते ना बॉर्डर पे तब बोलते हो, तो तब मैं बोलती हूँ। मेरे पापा सेना में थे, वो मतलब 1986 में बॉर्डर पे उनकी डेथ हो रखी है। 28 साल के थे उस दिन मेरे पापा। तो हमें पता है ना कि कैसा होता है जब हमारे घर वाला कोई बॉर्डर पे होता है ना, तब हमें पता चलता है कि क्या दर्द होता है। बोलने वाला यहाँ घरों के अंदर टीवी में देख के बोल रहे हैं ना, बोलना बहुत इजी है, लेकिन वहाँ जाएंगे वो तब पता चलेगा उनको कि वो अंतिम रास्ता होता है। अंतिम रास्ता तभी इंसान अपनाता है जब वो सभी रास्ते बंद हो चुके होते हैं। तो लड़ाई वैसे विकल्प नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन हाँ, अगर लोग नहीं सुधरते, अगर इस तरीके के आतंक करते रहते हैं, तो उनको मिट्टी में मिलाना ही होगा। हाँ, लेकिन बॉर्डर पे जो नहीं, इतने में उनको बहुत बड़ा सबक मिल गया है। वो अब वो आगे पाकिस्तान आगे हमारे देश से पंगे लेने से पहले 10 बार सोचेगा। उनकी अर्थव्यवस्था है ना जो 50 साल पीछे चली गई है इससे। और बलूचिस्तान, अभी बलूचिस्तान भी उनको होने वाला है। टुकड़े टुकड़े होंगे उनके, अब तो उनका पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। आज जिस तरीके से ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, सेना के शौर्य का सम्मान, और इस तिरंगा यात्रा से क्या मैसेज जाना चाहिए आज पाकिस्तान को? देखिए, बहुत ही गंदी और नीच हरकत उसने की थी, लेकिन हम वो सिंदूर नहीं लौटा सकते, हम वो सिंदूर नहीं लौटा सकते अपनी बहनों का जो हमसे दूर हो गया। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान का घमंड चकनाचूर हो गया। यूं ही नहीं कि उसने हार अपनी मान ली, अब वो हमारे सेना के सामने मजबूर हो गया। आप मानते हैं कि एक चुटकी सिंदूर का जो कीमत होता है वो आज पाकिस्तान को भारतीय सेना ने बता दिया? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बता दिया। देखो, अब इस समय हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में महान और विश्वगुरु बनने जा रहा है। और मोदी जी ये भली भांति जानते हैं कि बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, और कोई विषधर शांति के बीच नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। ये बात मोदी जी जानते हैं, और उसी का परिणाम है कि वो घुटनों के बल आ गया है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमारा पानी बंद मत करो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अब जैसे ही सीज फायर का समझौता होता है, उसके बाद विपक्ष एक तरीके से ये कहने लगता है कि ये जल्दबाजी हो गई और ये दबाव में फैसला लिया गया, अमेरिका के दबाव में फैसला लिया गया। अगर ये फैसला आज नहीं लिया जाता और सेना को छोड़ दिया जाता, तो आज हो सकता था पीओके भी हमारा होता। देखिए, ये विपक्ष की बात तो ऐसी है, विपक्ष जब अपने उसमें था, क्या था, आप 2012 को देखिए, जनरल वीके सिंह जी ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को। आप अगर देखेंगे तो पता लगेगा कि गोला बारूद खत्म, सेना हताश, देश खतरे में। वो भी दिन थे, आज भी दिन है। वो उनके पास क्या है, वो देश के साथ कभी रही नहीं। वो देश को बांटने में, देश को तोड़ने में, देश को बर्बाद करने में उनकी मंशा रही है। वो देश के साथ खड़े कैसे हो सकते हैं? और वो वही तो गद्दार हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ऐसे गद्दार हैं कि अगर वो जयचंद नहीं शामिल होते पर पार्टी में, तो बहनों का सिंदूर नहीं जाता कश्मीरी घाटी में। कैसे चला जाता? वही तो शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए, हर उम्र के लोग इस तिरंगा यात्रा चाहूँगा, मोदी जी ये भी जानते हैं, और ये हो रहा है कि आस्तीनों के सांप जब तक न मारे जाएंगे, हो कितना भी हौसला, हम जंग हारे जाएंगे। पाकिस्तान संग तो मोदी जी कर ही रहे हैं फैसला, लेकिन अब इस घर के जाहिलों के भी सर उतारे जाएंगे।